हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी श्री गणेश की कृपा से सभी के घर में मंगल हो। अब चलिए दिखाती हूँ बिल्कुल आसान सरल विधि से दिवाली की पूजा करके। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दिवाली की पूजा करने के लिए आपको भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखना पड़ेगा। ये ज़रूरी है, ऐसा करने से स्थिर लक्ष्मी की कृपा होती है। वैसे आप लक्ष्मी गणेश जी की भी मूर्ति रखिए, इसे भी रखना ज़रूरी है। तो लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति में सबसे पहले लक्ष्मी जी की मूर्ति रखिए, उसके बाद गणपति की मूर्ति रखिए। और जैसा कि दिवाली पूजन है, बड़ा पूजन है, तो एक कलश रखेंगे या और गौरी गणेश रखेंगे हरे हरे पान के पत्ते पे, शायद आप देख रहे होंगे साफ। और इस हरे हरे पान के पत्ते पे मैंने एक तरफ गणेश जी रखा है और दूसरी तरफ गौरी जी रखा है। इन्हें बनाने के लिए आप एक सुपारी ले लीजिए, सुपारी पर थोड़ा सा कलावा लपेट दीजिए। ये गणेश जी हो गए। थोड़ा सा हल्दी, जो पिसी हल्दी होती है, उसमें पानी डाल दीजिए और उसको अपने हाथों से गोल बना लीजिए और इन्हें हरे पान के पत्ते पे विराजमान कर दीजिए। तो ये हो गई आपकी गौरी जी। और कलश में सिक्का सुपारी डालकर, चीज़ें मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ ताकि लेट ना हो। सिक्का सुपारी डाल करके और एक कलश आप तैयार कर लीजिए। ये हो गए आपके कलश जी। तो कलश के ऊपर आपको एक दीपक जलाना है, लेकिन उससे पहले कलश के ऊपर थोड़ा एक प्लेट में चावल रख दीजिए, उसके ऊपर आप दीपक जलाएंगे। और अगर श्रीयंत्र है तो बगल में आप श्रीयंत्र भी रख दें और श्रीयंत्र भी आपका पूजित होता रहेगा। और पानी चाहिए, पानी से आचमनी करेंगे, देवता को स्नान कराएंगे। तो सभी कार्यों के लिए आपको थोड़ा सा पानी पूजा में ही रख लेना होगा। और कलश के ऊपर एक दीपक रखेंगे। जो भी दीपक आप जलाएंगे वो सब ध्यान रखिए कि आज दिवाली के दिन सभी दीपक लंबी बाती से ही जलेंगे। जो लंबी वाली बाती होती है उसी बाती से, चाहे कलश के ऊपर रख के जलाएं, चाहे नीचे जलाएं, कहीं दिए सजाएं, लेकिन आज लंबी बाती से सजाएंगे तो बात बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करिएगा दोस्तों। आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती रहती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि सारी चीज़ें इकट्ठा करना, वीडियो बनाना इतना सरल नहीं होता है। लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए कोशिश किया गया, तो आपको पसंद आए तो लाइक करना भूलिएगा मत। और अब चलिए पूजा करते हैं। तो सबसे पहले तो हाथों में आप ले लीजिए जल फूल और संकल्प करिए कि दिवाली का पूजन आप करने जा रहे हैं। हाथ में जल फूल लेकर नाम स्थान गोत्र बोलकर कहिए कि हे प्रभु, हम दिवाली का पूजन करने जा रहे हैं। अब आचमन करिए। आचमन में क्या होता है, एक हाथ से जल लेके दूसरे हाथ में, बाएं हाथ में जल लेके थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं भगवान विष्णु का नाम लेते हुए। इससे हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। अंत में हस्त प्रक्षालन करते हैं, हाथ धो लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान सबसे पहले गणेश जी से प्रारंभ कराएंगे। तो सबसे पहले गणेश जी के पास थोड़ा सा जल गिरा देंगे, हो गया उनका स्नान। और अगर पीतल के हैं और चांदी के हैं तो आप उन्हें स्नान भी करा सकते हैं। स्नान कैसे कराएंगे, तो आप बढ़िया से उन्हें एक कटोरी में बैठा लें और दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से उनको बढ़िया विधि स्नान करा दें। तो बढ़िया वाला स्नान उनको करा सकते हैं। घी, धूप, शक्कर, दूध से, सब चीज़ों से उन्हें स्नान कराएं। और नहीं है तो केवल जल से स्नान करा दें। नई मूर्ति है तो अब इस स्थान पे आप नई मूर्ति को विराजमान करेंगे। दिवाली पे जो धनतेरस के दिन आप मूर्ति लाए हैं उनको कपड़े वगैरह पहना के, और पुरानी मूर्ति क्या करेंगे, तो पुरानी मूर्ति को आप जो दिवाली के बाद विसर्जन करेंगे। तो दिवाली के अगले दिन कर सकते हैं, उसके अगले दिन कर सकते हैं। तो आप विसर्जन, जल में विसर्जन करें। पेड़ वगैरह के पास रखना उचित नहीं है। जो मिट्टी की मूर्ति होती है उनको विसर्जन करिए। और अगर पीतल की मूर्ति है आपके पास, मार्बल की मूर्ति है, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन करना अनिवार्य होता है। तो दिवाली की पूजा नई मूर्ति से होगा। पुरानी मूर्ति को दिवाली की अगली सुबह विराजमान जो है विसर्जन के लिए निकालिए और नई मूर्ति को उस स्थान पर विराजमान करिए। आप जहाँ कहीं रखते हो, अपने घर के मंदिर में रखते हो, तिजोरी में रखते हो, जहाँ कहीं रखते हो, पुरानी मूर्ति को विसर्जन करिए और नई मूर्ति को आप वहाँ विराजमान करिए। लक्ष्मी जी के लिए आप कपड़े तो लाए होंगे, लेकिन मैं अलग से चुनरी भी लाती हूँ, तो आपको भी दिखा रही हूँ कि आप अलग से चुनरी लक्ष्मी जी को ओढ़ा दें। और ऐसा करिए, ज़रूरी है ये। उसके बाद जो माला लाए हैं, जो फूल लाए हैं, सबसे सजा दीजिए। साथ साथ श्रीयंत्र पे भी थोड़ा कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल, ये सब श्रीयंत्र पे भी चढ़ाते रहिए। श्रीयंत्र पे भी थोड़ा वस्त्र चढ़ाइए, क्योंकि श्रीयंत्र को साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर सही से श्रीयंत्र हो और सही श्रीयंत्र अगर आपको मिल जाए, इसे घर में रखने से ही परिस्थिति बदल जाती है। श्रीयंत्र में ऐसी क्षमता है, ऐसी ताकत है कि रोज़ यदि श्रीयंत्र की पूजा की जाए तो घर में किसी तरह की दरिद्रता अब रुक नहीं सकती है।
अब यहाँ पे हल्दी कुमकुम और सिक्के हैं, गोमती चक्र हैं, तो इनके ऊपर भी मैं थोड़ा हल्दी कुमकुम छिड़क लेती हूँ। बस इतने से ही ये आज पूजित हो जाते हैं। आज की पूजा में रखने मात्र से ही ये चीज़ें पूजित हो जाती हैं। तो पूजा में इन सब सारी चीज़ों को आज रखा जाता है। फल के रूप में माँ को अनार बहुत प्रिय है, तो आज भोग में अनार रखें तो ठीक है। और कमल के फूल माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है, तो आज कमल के फूल भी माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। और कमल के फूलों में देखिएगा आजकल तो दिक्कत भी हो रही है, अच्छे ओरिजिनल वाले फूल मिल नहीं पा रहे, लेकिन ओरिजिनल मिल जाए तो आप ओरिजिनल फूल, कमल के फूल ज़रूर माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए। इसके बाद आप माला चढ़ाइए भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी जी को माला चढ़ाइए। उसके बाद माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को, कलश जी को, लक्ष्मी जी गणेश जी को माला चढ़ाइए। कलश में सभी देवताओं का आह्वान होता है, वरुण जी का आह्वान होता है, तो इनकी पूजा भी विधिवत समान रूप से करते हुए चलना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आप पूजा कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा हर चीज़ों की पूजा करें, जैसे कि धनिया एक कटोरी में रखें और धनिया पे भी हल्दी कुमकुम वगैरह सब छिड़क कर धनिया की भी पूजा विधिवत करें। इस विशेष बात का ध्यान दीजिए कि धनिया की भी पूजा आपको विधिवत करते रहना है। और जो नए बर्तन लाए हैं, नई जो ज्वेलरी धनतेरस पे खरीद के लाए हैं, उनकी भी पूजा आपको साथ साथ करते चलना है, क्योंकि ये सब लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी बढ़ने के लिए ही हम लाते हैं, तो इनको भी आज की पूजा में शामिल करिए। थोड़ा हल्दी, थोड़ा कुमकुम से इनके ऊपर भी पूजा करिए। जो नया बर्तन लाए हैं उसके ऊपर स्वास्तिक बनाइए और आज की पूजा में इन्हें ज़रूर शामिल करिए। दिवाली के बाद आप इन्हें प्रयोग में ला सकते हैं। और झाड़ू की बात रही कि नई झाड़ू कब से प्रयोग में ला सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों का दिवाली के बाद से ही प्रयोग करना उत्तम होता है। चाहे नई झाड़ू हो गई, चाहे नई ज्वेलरी हो गई, चाहे बर्तन हो गया। यहाँ पे अब सिक्के हैं, अगर चांदी के सिक्के हैं तो आप उन सिक्कों को रखिए और उन सिक्कों को पर भी माँ लक्ष्मी गणेश बने हुए होते हैं, तो थोड़ा हल्दी, थोड़ा कुमकुम, थोड़ा अक्षत से उन सिक्कों की भी पूजा करिए। तो सब चीज़ों की आप पूजा करिए। पैसे अगर 10-10 के नोट मैं इकट्ठा करने के लिए रखी थी, तो अगर 10-10 के नोट आप भी इकट्ठा करते हैं तो पैसों को भी रखा जाता है, उनका भी पूजन किया जाता है। मतलब जो जो चीज़ें बता रही हूँ सबको आज के पूजन में ज़रूर शामिल करें आप। और हाँ, ये चीज़ें अगर थोड़ी भी आपके लिए लग रही कि नहीं मददगार हैं, मैं सारी चीज़ों को आपको करके बता रही हूँ, कहीं से आपके लिए मददगार हो, तो आप एक काम करिए, आप कमेंट में भी इसे लिख सकते हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर भी सकते हैं। तो जो बर्तन खरीद के लाए हैं धनतेरस पे, उन बर्तनों को भी आज यहाँ ज़रूर शामिल करिए पूजा में। तो कोई भी चीज़ छूटे नहीं। माँ लक्ष्मी को सिंदूर अगर आप नहीं लगाए हैं तो वो भी रखिए। श्रृंगार सामग्री अगर आप धनतेरस पे खरीद के लाए हैं तो वो भी माँ लक्ष्मी को समर्पित करिए। जो भी चीज़ें खरीद के लाए हैं उन्हें समर्पित करना आप मत भूलिए। सब आज के दिन माँ को समर्पित किया जाता है। ऐसा करने से श्रृंगार में वृद्धि होती है। तो अब जो है दिए जलाने का टाइम आ गया कि जो दिए होते हैं, तो एक थाली में कुछ दिए लगा लीजिए। जितने, एक थाली में या 5 थाली में, 10 थाली में, जितने दिए आपको जलाना है, दियों को तैयार कर लीजिए और एक थाली के दियों का थोड़ा पूजन कर दीजिए जलाने से पहले। हल्दी कुमकुम अक्षत से, हे माँ लक्ष्मी, हम आपको प्रज्वलित करने जा रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा करिए। तो ये दिए ऐसा बोल करके और दियों को सरसों के तेल में लंबी बाती में जलाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि माँ लक्ष्मी की अंत में कमल गट्टे का माला है। आप चाहें तो माँ लक्ष्मी की आरती से पहले आप इस माला को जो है फेर सकते हैं, इस माला से जप सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। अब आरती करें या नहीं, तो देखिए इसमें दुविधा होती है, परंतु हाँ, कुछ लोग आरती नहीं करते हैं क्योंकि रात को भी उनके यहाँ पूजा होती है। वैसे आरती की जा सकती है, कोई दोष नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।